हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज हम एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छा साइन के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल मैसेज आता है, जो उसी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्रैक करते हैं, जो बहुत सारे मेहनती स्टूडेंट होते हैं, जो सालों भर के मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके वो यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो कहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम कहते हैं। उसी एग्ज़ाम के साइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हाथ में इसका क्या क्या साइन बनता है जिससे उस व्यक्ति इस यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, या उसमें उनके अंदर वो क्षमता होती है, उनके अंदर वो टैलेंट होती है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने फेसबुक पे खुद अपना फेसबुक ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। तो किसी का अगर अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मैरिज लाइफ, हेल्थ, कैरियर, फ्यूचर, बिजनेस से लेके कुछ भी अगर सवाल हो, तो उस फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अपना बहुत पाम पिक्चर्स विद आपका बर्थ डिटेल्स सब कुछ लेके मुझे एक सवाल पूछ सकता है। मैं हर किसी का एक सवाल का आंसर मैं फ्री में दे सकता हूँ, क्योंकि पूरा पाम एनालिसिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आज का जो बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आपका ही यूपीएससी का एग्ज़ाम का क्रैक करने वाला का जो जो आज का जो टॉपिक है। देखिए, क्या होता है ना, मुझे बहुत सारे लोग को मैसेज करते हैं, पाम पिक्चर भेजते हैं, सर मुझसे सवाल पूछते हैं। सर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज कॉल आते हैं। हर किसी का नॉर्मल मेजोरिटी में 70% यही सवाल होता है, सर मेरा गवर्नमेंट का जॉब कब लगेगा? सर मेरा गवर्नमेंट जॉब, मेरे हाथ में गवर्नमेंट का कोई जॉब है, होगा या नहीं होगा? सर कब होगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक लोग जिनका उम्र 38-40 में, किसी का 42 में, 42 भी हो गया है, फिर भी वो लगे पड़े हैं, फिर भी वो पूछ रहे हैं सर गवर्नमेंट का जॉब होगा या नहीं होगा। तो कभी कभी मुझे दुख भी लगता है, कभी कभी ये भी लगता है। मैं उनको बोलता हूँ, उनके हाथ में, तुम्हारे पास में ये साइन है, तुम अगर ये चीज़ ट्राई भी कर लेते तब भी तुम यहाँ पर किस प्लेस में पहुँच जाती। लेकिन फिर भी हर किसी का ड्रीम होता है, और उनको सरकारी नौकरी या सरकारी उनको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। तो आज हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करने वाले हैं। हम उसका और एक और उसका टॉप टॉप लेवल जिसको कहते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, मैं उसके बात करना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का साइन हर कोई नॉर्मल साइन होता है, हर कोई व्यक्ति पा लेता है। लेकिन जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा, इस देश में या इस हर स्टेट में लाखों, हज़ारों, लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। हर दिन 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते हैं, पीआई उसको फेस करते हैं, कितना कुछ एग्ज़ाम फेस करने के बाद, क्लियर करने के बाद जाके उनको वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तभी जाके उनको आईएएस, आईपीएस या कोई एक ग्रेड ए ऑफिसर का उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उनको पोजीशन मिलता है। तो समझ सकते हैं, तो हाथ में भी वैसे भी वो सब साइन के लिए, वो सब चीज़ अचीव करने के लिए हाथ में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन चाहिए, जो कि हर किसी का नॉर्मल व्यक्ति के पाम में वो साइन आप नहीं पाएंगे। मेजोरिटी में 100 में से 2, 4, 5 के पाम में, वो मेजोरिटी में वो साइन पाएंगे। एक दो का साइन मिल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी में 4 से 5 या उससे ज़्यादा साइन आपको हर किसी के पाम में नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले यूपीएससी का जो साइन होता है किसी व्यक्ति के पाम में, आप कैसे पता आपको कैसे पता लगेगा तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपको पाँच पाँच या छः साइन, आपको 5 साइन बताने वाला हूँ। अगर आपके हाथ में, अगर वो मेजोरिटी में 4 से ज़्यादा साइन या 3 से ज़्यादा साइन अगर है, 4-5 साइन, ऑलमोस्ट 4 साइन, क्योंकि हम पामिस्ट्री में कहते हैं अगर 4 साइन है तो वो सर्टेनिटी है, वो होगा ही होगा। अगर आपके हाथ में अगर 4 से ज़्यादा साइन है या 4 साइन भी है, तो आप ये मान सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है, अगर कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जाता है या गवर्नमेंट का जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाता है, तो सबसे पहली चीज़ आप उसका आप उनका नोटिस करिएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस करिएगा। देखिए, आप नोटिस करिएगा, उनका ये जो फिंगर है वो साइज़ में बड़ा होना चाहिए। ये जो जुपिटर फिंगर है, ये साइज़ में बड़ा होना चाहिए। आपका ऑलमोस्ट रिंग फिंगर के साइज में, जैसा साइज में बड़ा होना चाहिए। इसका 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 लेंथ ऑलमोस्ट एक जैसा आपको होना चाहिए, साइज में आपका बड़ा होना चाहिए। ये आपका पहला साइन हो गया।
दूसरा साइन आप चेक करेंगे। दूसरा साइन आप चेक करेंगे, ये जुपिटर माउंट हो गया है, ये डेवलप होना चाहिए, ये विकसित होना चाहिए, इसको जिसको हम पामिस्ट्री में प्रोटोड्यून कहते हैं, या डेवलप होना चाहिए, ये डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये डेवलप होना चाहिए। तो ये भी आपका एक साइन है जो ये आपको यूपीएससी के एग्जाम या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में आपको बहुत हायर हायर पोजीशन देने में आपको काम लगता है। पहला साइन हो गया ये फिंगर बड़ा, दूसरा ये, तीसरा देखिए आपको क्या देखना चाहिए। आप लिटिल फिंगर देखेंगे, लिटिल फिंगर देखेंगे आप ये लिटिल फिंगर देखेंगे साइन, ये देखेंगे, ये साइन देखेंगे आप, आपको ये फिंगर साइज में बड़ा होना चाहिए। ये फिंगर ऑलमोस्ट आपको इस लेवल में होना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे अगर इतना बड़ा भी नहीं होता है, आपका ये जो लिटिल फिंगर है वो आप तक टॉप फैलेंज, आपको इस पोजीशन तक आपको आना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है, अगर मर्क्यूरी फिंगर बहुत ज़्यादा, अगर आपका रिंग फिंगर का थर्ड फैलेंस तक भी वो पहुंचता होगा, तो ये आपका रिंग मर्क्यूरी आपको क्या शो करता है, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्पीकिंग, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, आपका कम्युनिकेशन, आपको क्या आप कितने स्मार्टली, कितनी इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं, जिसको इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको मर्क्यूरिज्म देता है। अगर आपका माइंड अगर उतनी शार्प या इतना क्लेवर नहीं होगा, तो आप कभी भी इतने लेवल के इतने बड़े एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, अगर आपका मर्क्यूरी फिंगर अच्छा नहीं होगा। ये हो गया तीसरा साइन। चौथा साइन देखिए मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होता है आपके हाथ में, ये सनलाइन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। सनलाइन, मैं बार बार बोल दूँ, सनलाइन क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट क्लियर, एकदम एकदम पतली क्लियर होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ऐसा कट या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई टूटी फूटी या इसमें कोई जो आइलैंड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका सनलाइन एकदम क्लियर ऐसा होना चाहिए। अगर ये फिंगर साइज में बड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो लेकिन सनलाइन डेफिनेटली होना चाहिए। अगर होता है तो ये आपको पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा ब्राइटन कर देता है, और ज़्यादा कि आपको बढ़ा दे, क्योंकि आप सबको पता होगा सन माउंट जो होता है वो आपको शो करता है गवर्नमेंट, आपका पोजीशन, आपका पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया। वो आपको जैसे भी एस्ट्रोलॉजी आप सबको पता है, सन माउंट जो सन होता है वो आपको वही चीज़ को ही वो आपको वो चीज़ से कहता है, आपको क्या शो करता है, प्राइड, आपका डिग्निटी, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ, वो आपको वो सब चीज़ आपको शो करता है। जिसको हम सन का कीवर्ड जिसको हम क्रिफिज्म कहते हैं, उसका होता है मतलब अपने आप को, अपने ये को, सेल्फ को बहुत ज़्यादा वो आगे रख के काम करते हैं, अपना प्राइड को, अपना डिग्निटी को देखते हैं। तो इसी से आप देख सकते हैं, अगर आपका हाथ में सनलाइन है तो ये आपको वो चांसेस क्रिएट कर देता है, तो आपको पोजीशन, आपका अथॉरिटी, आपका पावर का पोजीशन आपको मिलेगा। ये हो गया चौथा साइन। फिफ्थ साइन में आपको बताता हूँ। देखिए फिफ्थ साइन हाथ में क्या होता है, क्या, आपका अगर फेट लाइन हो, तो फेट लाइन आपका एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको सबको पता होगा फेट लाइन किसी का टाइमिंग क्या करते हैं। तो अगर फेट लाइन आपको बहुत क्लियर हो, अगर बहुत सारे लोगों को देखेंगे, जिसे आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोगों का, आप तो प्रोफेशनल फार्मिस्ट नहीं है, फिर भी मैंने नोटिस किया है, आप किसी का ग्रेड ए ऑफिसर का, किसी का बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी का, कोई भी अगर कोई ग्रेड ए पोस्ट को व्यक्ति का पाम देखेंगे, उनके पाम एक चीज़ नोटिस करेंगे, उनके हाथ में उनके लाइंस बहुत क्लियर स्पष्ट होंगे, बहुत लिमिटेड कम होंगे, और जितने भी लाइन होंगे बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट होंगे। तो आप उनका फेट लाइन देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, फेट लाइन में कोई नेगेटिविटी नहीं होगा, क्योंकि आपका फेट लाइन ही आपका काम करने का, आपका माइंड सेट, आपका फ्लो, आपका जो डिटर्मिनेशन होता है वो आपको वो चीज़ शो करता है। अगर फेट लाइन में, अगर आपका फेट लाइन ऐसे क्लियर, एकदम क्लियर, अगर ऐसा आपका फेट लाइन क्लियर है, तो ये शो करता है, तो व्यक्ति अपने काम को लेके, अपने अपने एम को लेके वो स्पष्ट रहता है, उस अचीव में वो अचीव करता है। अगर इसमें अगर कट होगा, कट आइलैंड होगा, या इसमें कोई बड़ी 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 रेखा आके उसको कट कर रही होगी, या फेट लाइन आपका, फेट लाइन आपको ऐसा चल रहा है, बीच में गैप हो गया, फिर से ऐसा चल रहा है, तो वो आपको डिस्टर्बेंस, वो आपको जो कंसंट्रेशन लेवल जो आपको होता है, तो वो आपको कंसंट्रेटेड माइंड को वो आपको डिस्टर्बेंस करता है। वो फ्लो आपका एकदम जो 100% फ्लो होता है, वो फ्लो में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तब इस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अगर और मैं एक लास्ट साइन आपको बता दूँ वीडियो को एंड करने से पहले,
अब जितने सारे लोगों के आप हाथ में देखेंगे जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं और जिन्होंने किया भी होगा, अब उनको देखेंगे सबसे मेन चीज़ है माइंड लाइन। अब देखिए उनके माइंड लाइन आप देखेंगे, माइंड लाइन देखेंगे और उनका बहुत स्ट्रेट होगा। इधर आप देखेंगे उनका माइंड लाइन आपका बहुत स्ट्रेट होगा, नहीं तो फोर्क होगा। अभी इस हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्योंकि और माइंड लाइन में कोई भी कट ऐसा कोई भी नेगेटिव कुछ नहीं होगा। माइंड लाइन एकदम स्पष्ट ऐसे बहुत स्ट्रेट रह रहा होगा। क्योंकि माइंड लेना आपको ये कहता है आपका मेंटालिटी, आपका मेंटल कंडीशन क्या है, आप कितनी मेंटल लेवल पे आप स्ट्रांग है। तो आपका कितना, आपका सोचने की, आप समझने की, आपका आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है कुछ चीज़ को अचीव करने की। तो आपका वही चीज़ होगा। अगर माइंड लेना आपका डिस्टर्ब है, तो चाहे आपके हाथ में कितना भी पॉजिटिव साइन हो, जब आप माइंड से ही आप डिस्टर्ब रहेंगे या चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, तो आप हाथ में जितना भी पॉजिटिव साइन हो कभी भी उस स्टेज में उस मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है नॉर्मल गवर्नमेंट का जॉब में और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो क्रैक करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए मैंने इसके वो बोला, ये गवर्नमेंट जॉब का चांस ढूंढना वो अलग साइन है, वो भी अलग ये है। लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो कि गिने चुने हज़ारों लाखों में गिने चुने 50 100 या 200 व्यक्ति ही जो क्रैक कर पाते हैं अच्छे रैंक के साथ, अच्छे पोजीशन के साथ। तब इस हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको गिना चुना, मैं आपको कुछ 5 या 6 साइन में आपको 5 या 6 साइन में आपको बताया। अगर ऐसे ही मैं आपको साइन बताऊंगा हाथ में, और भी 10 से 12 मैं आपको 15 साइन और भी बता सकता हूँ, जिससे ये भी और ठोस हो सकता है। दे आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आपको क्रैक आपको हाथ में चांसेस है या नहीं है। और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, देखिए आपके हाथ में यूपीएससी गवर्नमेंट यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने का है, आपके हाथ में बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छे आपके हाथ में पॉजिटिव साइंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप अपना 100% पुट नहीं करेंगे। अगर आप 100% अपना एफर्ट नहीं करेंगे, आप बाद में ये कहेंगे मैं सर मेरे हाथ में तो साइन था लेकिन मेरा जॉब क्यों नहीं हुआ। जॉब होगा कैसे? हाथ में जो साइन होता है वो ये चीज़ शो करता है कि भगवान ने आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो आपको पावर, वो आपको स्ट्रेंथ, आपको वो आपको स्किल दिया है। आपके नसीब में वो आपको वो सुख आपको दिया है। अगर आप ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे तो आप उस चीज़ को आप इजीली अचीव करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आप उसको एक बहुत ब्राइट कर सकते हैं। आपके हाथ में साइन है लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपेयर नहीं करेंगे, आप 5 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे, आप एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे, पीआई आप फेस नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मेरे हाथ में साइन है तो मेरा एग्जाम क्यों क्रैक क्यों नहीं हो रहा है, मैं मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। सिलेक्शन कैसे मिलेगा? आपको कोशिश तो करना पड़ेगा ना। जैसे वो लास्ट एग्जांपल मैं दे दूँ, और किसी के हाथ में अगर बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने का, किसी के हाथ में बहुत बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनने का साइन है, लेकिन वो व्यक्ति अगर कस्टमर से जाके बातचीत नहीं करेगा, नेटवर्किंग नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, फ़ोन पे बातचीत नहीं करेगा, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा, तो उसका ब्रांड, उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे लोगों के पास पहुंचेगा? लोगों कैसे पता चलेगा हाँ आप तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट है, तुम्हें ये बेनिफिट है, इसे लेके हम बेनिफिट होंगे। तो हर चीज़ को आपको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करेंगे तभी आपके हाथ में जो साइन है वो आपको 100% क्या, उससे ज़्यादा भी 101% वो आपको एफर्ट देगा। क्योंकि हाथ के लाइंस 101% सच होता है। क्योंकि आप हाथ के लाइंस को जो बनता है वो, अभी आप ये मान के चलिए जो हाथ में जो लाइंस होता है वो ऐसे ही नहीं बने हैं। इसका कोई रीज़न है, इसका कोई लॉजिक है, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण बनता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है वैसे ही केमिस्ट्री में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये बहुत सारे लोगों को जो डाउट होता है जो यूपीएससी एग्जाम से लेके, वो इस वीडियो से देखना बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।